हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें मेरीगोल्ड, चैप्टर नंबर 8, यूनिट 8 आज देखेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पोएम देखते हैं। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में क्या है, ऐसा एक पोएम है। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद द लेटर्स 2 और 3 दे आर फॉर मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी। यानी कि जब जब मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, यानी कि जब जब पोस्टमैन घर पे आता है विथ लेटर्स 2 और 3, 2 और 3 लेटर लेकर आते हैं। दे फॉर माई मदर एंड डैड, यानी कि मेरे मम्मी या फिर मेरे पापा का ही लेटर होता है। बट नेवर वन फॉर मी, मेरे लिए एक भी लेटर नहीं होता है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू, दैट्स what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letter too। यानी कि मैं थोड़े पत्र लिखूंगा। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स टू, यानी कि मैं थोड़े पत्र लिखूंगा और उसके बाद ये पत्र मैं पोस्ट ऑफिस में यानी पोस्ट में इसको भेज दूंगा। फिर मेरे फ्रेंड्स उससे पढ़ेंगे और मुझे वापस आंसर देंगे, यानी जवाब देंगे इस पत्र से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी पत्र यहाँ पे पिक्चर में आपको देख रहे होंगे। देखिए एक लड़की भी यहाँ पे बैठी है, पोस्ट ऑफिस पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो न्यू वर्ड्स है इसमें लेटर, ऑलवेज, नेवर और थ्रू। ऑलवेज यानी ऑल टाइम, नेवर यानी थ्रू, सॉरी नेवर यानी नो। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। रीडिंग इज फन। हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? द चाइल्ड्स पेरेंट्स, यानी पोस्टमैन किसके लिए पत्र लेकर आते हैं? तो जो बच्चा है उसके माता पिता के लिए। द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स, आपको ऐसा लिखना है आंसर। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या चाइल्ड है उसको लेटर कभी आता है? तो नो, द चाइल्ड नेवर गेट अ लेटर, नेवर गोट अ लेटर। उसके बाद व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? तो चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया? द चाइल्ड डिसाइड टू डू राइट सम लेटर टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसके जो मित्र है उसको पत्र लिखेगा, उसने वैसा उसने डिसाइड किया। टॉक टाइम। चलिए अभी कुछ बातें कर लेते हैं। हैव यू रिटन लेटर्स? आपने कभी पत्र लिखा है? आपके बारे में ये आपको लिखा है तो यहाँ पे यस लिखना है। अगर नहीं लिखा है तो नो लिखना है। उसके बाद who हैव यू रिटन टू, आपने किसे लिखा है? उसके बाद who would you like to write to today, why? who would you like to write today, यानी आज आप किसे लिखना चाहोगे और क्यों? चलिए नीचे एक रीड दिस लेटर केयरफुली, यहाँ पे एक लेटर दिया गया है, हम पढ़ते हैं। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट, यानी देवू है उन्होंने पत्र लिखा है। और कहाँ पत्र लिखा है? अपने ग्रैंडफादर को पत्र लिखा है। उनका बर्थडे आ रहा है इसलिए उनको बर्थडे गिफ्ट के लिए पत्र लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। सो पहले फ्रेंड्स यहाँ पत्र में एड्रेस लिखना पड़ता है। HN 1792 दरियागंज, न्यू दिल्ली 110007। 25 January 2006। डियर ग्रैंडफादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे विथ लव ऑफ देव। सो देवू का बर्थडे था, उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक गिफ्ट भेजी। वो गिफ्ट थी पंचतंत्र की वार्ता, स्टोरी जो आती है, कहानियाँ, उसकी एक बुक थी, उसको यहाँ पे दी गई थी। तो उन्होंने दादाजी को पत्र लिखा कि आपने जो मुझे बुक दी है वो बड़ी अच्छी है, मैं रोज़ उसमें से एक स्टोरी पढ़ता हूँ, इसलिए आपका धन्यवाद, जैसा देवू ने कहा। चलिए लेट्स राइट। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। यू कैन यूज सम ऑफ दिस वर्ड। सो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखिए और आप नीचे दिए गए वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर और बिल्डिंग। चलिए पेपर गन। तो पेपर गन पेपर फन। पेपर में फन कैसा होता है? एक्टिविटी है यहाँ पर, देखिए एक्टिविटी आप पढ़ते जाएगा, इसलिए एक लेटर बॉक्स ऐसा बन जाएगा। ठीक है। राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवलप एंड फिक्स द स्टैम्प। यहाँ पे आप एड्रेस लिखिएगा, उसके बाद ये बन जाएगा। उसके बाद स्टैम्प लिखिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग। हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस। यहाँ पे कई सारे पीपल है जो हमें हेल्प करते हैं। तो लेट्स ट्राई मैचिंग विथ ए और बी। यहाँ पे मैचिंग करने हैं। पहला है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन फ्रेंड्स हमें क्या करता है?
तो हमें चिट्ठियाँ भेजता है। तो देखिए नीचे यहाँ पे पोस्टमैन कहीं पे क्या करता है, चिट्ठियाँ, ब्रिंग अवर लेटर। देखिए लास्ट है वो पहले में आएगा, ये पहला वाला है वो लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद अ कोबलर, यहाँ पे कोबलर, कोबलर क्या करता है फ्रेंड्स, तो कोबलर है वो जूते बनाता है। मेड ओवर शूज़, तो देखिए यहाँ पे मेन्स ओवर शूज़, एक कोबलर दूसरे में आएगा 2 नंबर। उसके बाद लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन क्या करता है, देखभाल करता है बुक्स की, तो वर्क इन लाइब्रेरी, तो देखिए यहाँ पे वर्क इन लाइब्रेरी है। उसके बाद और ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइविंग करता है, ड्राइव, तो यहाँ पे देखिए पहला ही है ड्राइव्स मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट क्या करता है, तो ड्रामा करता है, ड्रामाटिस्ट है वो ड्रामा करता है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे राइट्स प्लेस, प्ले है वो क्या करता है। उसके बाद टीचर, टीचर है हमें पढ़ाते हैं, तो आएगा ऊपर टीचिस इन स्कूल बी, देखिए यहाँ पे। उसके बाद और नर्स, तो नर्स है वो क्या करती है, हमारी देखभाल करती है, तो ये आएगा लुक आफ्टर पेशेंट, देखिए यहाँ पर। उसके बाद म्यूजिशियन, म्यूजिशियन है वो क्या करता है, म्यूजिक बजाता है, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए यहाँ पे सामने ही है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या करता है, तो स्पेस में जाता है एस्ट्रोनॉट। ट्रैवल, देखिए यहाँ पे है ट्रैवल, ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट। उसके बाद क्लाउन, क्लाउन यानी जोकर, जोकर है वो क्या करता है, हमें हंसाता है, तो यहाँ पे देखिए मेक पीपल लाफ। तो ऐसे आप मैचिंग कर दीजिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, स्टोरी देखते हैं, माई सिली सिस्टर। यहाँ पे एक सिस्टर की स्टोरी दी गई है, देखिए देखते हैं। मदर योर बेबी इज सिली, सिली यानी पागल, सी सो चाइल्डिश, सो वेरी चाइल्डिश, यानी जो एक लड़का है, यानी कि यहाँ पे भाई बहन है, ये दोनों दो भाई है, अपनी मम्मी से कंप्लेन करता है कि मम्मी आपकी जो लड़की है वो कैसी है, पागल हो गई है, अभी वो छोटी बच्ची जैसी है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार, यानी कि अभी उसे पता नहीं चल रहा है कि जो लाइट होती है स्ट्रीट में, यानी गलियों में जो लाइट होती है, और तारों की जो रोशनी होती है उसमें, उसके बारे में उसको भी पता नहीं है। When we play the pebbles, she think they are real food, यानी कि जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं तो उसे लगता है कि ये एक खाने की चीज़ है, खाना खाने की चीज़ है। She even tries to put them into her mouth, और उसके माउथ यानी मुंह में भी डालती है, यानी कि जो पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं खेलने के, वो ऐसा सोचती है कि ये खाने की चीज़ वस्तु है, और वो अपने मुंह में भी डालती है। When I open book before her and ask her to learn her ABC, she tears the page with her hands and roars with the joy at nothing, यानी कि जब मैं उसको बुक खोल के पढ़ाता हूँ, ABC करने को पढ़ाता हूँ, तो क्या करते हैं वो पेज वो फाड़ देती है वो, और खुशी से अपने हाथ ऊपर करके चिल्लाती है। दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन, और ये सब आपके जो लड़की है उसके सब काम है। देखिए यहाँ पर पत्ता फाड़ रही है लड़की, देख रहे होगे। चलिए आगे। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun, यानी कि जब मैं इसे चिल्लाता हूँ, जब मैं उसे चिल्लाता हूँ या सर हिलाता हूँ, उस पर गुस्सा होता हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, और वो क्या करती है, हंसती है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. She looks quickly about her in excitement and think that father is near, यानी कि सबको पता है कि हमारे पापा बहुत दूर है। मैं भी आई कॉल आउट फादर प्लेफुल, मैं भी उसको पिता के जैसा ही व्यवहार करता हूँ। शी लुक्स क्विकली अबाउट एक्साइटमेंट, लेकिन वो बाहर देखती है जैसे ही उसके हमारे पापा है वो हमारे नज़दीक ही है। समटाइम्स आई टोल्ड अ क्लास विद द डोंकी दैट अवर वॉशरमैन ब्रिंग अ कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स, यानी कि कई बार वो हमारे
आई होल्ड क्लास, यानी कि कई बार जो गद्दा होता है डोंकी का वो भी वो खड़ा रखती है। आई warned her that I am a school master and that she better not make any noise, यानी कि मैं उसे वार्न करता हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और यहाँ पे मुझे आवाज़ पसंद नहीं है। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, आई इंस्टेंट दैट शी शुड कॉल मी दादा, यानी कि जब मैं उसे शांत रखता हूँ तो थोड़ी देर ही वो शांत रहती है और उसके बाद बोलती है दादा। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, यानी कि आपकी जो लड़की है, जो बड़ा बेटा है अपनी मम्मी से फरियाद करता है कि आपकी लड़की है उसे चांद को पकड़ना है। सी इज़ रियली फनी, यानी कि वो बहुत अभी फनी है। मदर योर बेबी इज सिली, सी इज़ वेरी चाइल्डिश, यानी कि माँ आपकी जो छोटी बच्ची है वो भी क्या है, पागल है और सबसे छोटी है, अभी उसमें बचपना ही है, चाइल्डिश यानी बचपना। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, चाइल्डिश, पेबल्स, डोंकी, डर्टी, एंगर, एक्साइटमेंट, प्लेफुल, नोटी और वॉशरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। What does the baby do with the pebbles? तो the baby tries to put in the pebbles into her mouth, उसके मुंह में वो खाने के लिए ले लेती है। What does the baby do with the book? यानी बुक के साथ वो क्या करती है? the baby do with the book tears the pages of the books with her hands, यानी कि वो अपने हाथ से पेज को तोड़ देती है। When does the baby laugh? बेबी कब हंसती है? When brother shakes his head at her anger, यानी जब वो गुस्सा होते हैं तब वो हंसती है। Why does the washerman bring donkey? तो the washerman bring donkey to carry away the dirty clothes, क्लॉथ से उसे उठाने के लिए ले आता है। टॉक टाइम। What is the funniest thing the baby does? यानी कि जो सबसे फनी थिंग है वो क्या है? इस मैं आपको कहना है, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज़ रियली सिली? वाई, यानी कि जो बेबी सिस्टर है, वो क्या अभी पागल है? क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है इसलिए उसको पता नहीं है। चलिए एक पोएम है। लेट्स मूव एंड डांस, हैंड्स आर क्लैपिंग, फीट आर वॉकिंग, हिप्स आर शेकिंग, आर्म्स आर स्ट्रेचिंग, आइज आर ब्लिंकिंग, हेड्स आर नोडिंग, एल्बो आर मूविंग, माउथ आर टॉकिंग, यू कैन मेक सिमिलर वर्सेस इन ऑफ योर ओन। सो फ्रेंड्स, ये आप सब एक्टिविटी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, यानी स्टोरी में से हमें वर्ड ढूंढ कर देखना है। तो पहला है SI, तो इसमें क्या होगा? सिली, डबल L। उसके बाद यहाँ पे पेबल्स हो गए, पेबल। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेचिस, उसके बाद स्कोल्ड, उसके बाद लेसन, उसके बाद नोटी, उसके बाद एक्साइटमेंट, उसके बाद डोंकी। चलिए राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। तो फुलिश यानी कि सिली। उसके बाद स्टोन, सो पेबल्स। मिसबिहेवियर्स, तो नोटी। उसके बाद फैच, सो कैरी। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स में दिए गए वर्ड को यूज़ करना है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, दे और बेल। तो यहाँ पे हमें लिखना है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैच इफ यू कैन। द चिल्ड्रन हैज़, द बेल हैज़ रंग, द बेल आएगा, द बेल हैज़ रंग। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रन आएगा। उसके बाद वन फॉक्स मैनी फॉक्सिस। उसके बाद वन डक मैनी डक्स। उसके बाद वन गूज मैनी गीज। उसके बाद एड फुल, यहाँ पे फुल हमें सिर्फ लिखना है, जैसे प्लेफुल, पीछे आपको फुल लगा दे, ब्यूटीफुल, यूजफुल, प्लेंटीफुल, लवफुल, रियलफुल, स्लोफुल, ऐसे फुल पीछे लगा देना है और लिख देना है। उसके बाद एड एड LY टू मेक, LY लगाना है। जैसे यहाँ पे लव है तो लवली, LY। उसके बाद रियली में फ्रेंड्स डबल L हो जाएगा। उसके बाद स्लोवली, उसके बाद सॉफ्टली। उसके बाद ISH लगाना है, जैसे
चाइल्डिश SH लगेगा। उसके बाद फुलिश, उसके बाद बेबीज, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। घर पे आप कैसी मदद करते हैं उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। आई हेल्प मदर एट होम, यानी कि घर पे मम्मी की मदद करता हूँ। आई हेल्प फादर इन अरेंजिंग हिज डॉक्यूमेंट। उसके बाद आई ऑल्सो हेल्प ब्रदर इन क्लियरिंग हर रूम। सिस्टर होमवर्क। आई डू नॉट शाउट इन द हाउस, यानी कि मैं घर में कुछ चिल्लाता नहीं हूँ। से अलाउड डोंकी मंकी टर्की सिस्टर मदर फादर। आई एम पॉपकॉर्न पुट मी इन अ पेन शेक मी एज फास्ट एज यू कैन एंड आई विल पॉप। ऐसी यहाँ पे एक रिडल है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।